नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुपया रिपोर्टर में, जहां हम लाते हैं आपके लिए दिन की सबसे बड़ी और असरदार खबरें, वो भी गहराई से समझाकर। आज हम आपको बताएंगे शेयर बाजार और रुपये के हालात, कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े फैसले, सरकार के नए आर्थिक कदम और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। आज सुबह शेयर बाजार ने हल्की मजबूती के साथ शुरुआत की, लेकिन विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने मार्केट पर दबाव डाला। सेंसेक्स शुरुआती बढ़त के बाद 200 अंक फिसल गया और निफ्टी भी 19,500 के स्तर के पास लड़खड़ा गया। रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 83.10 के पास बनी रही, जो बताता है कि विदेशी मुद्रा बाजार में दबाव है। इसकी मुख्य वजह है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस हफ्ते 5,000 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली की है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने और चीन की आर्थिक सुस्ती की वजह से ग्लोबल सेंटिमेंट खराब हुआ है। आम निवेशकों के लिए इसका मतलब है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहें। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये खरीदारी का मौका हो सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आज बड़े फैसले सामने आए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 9 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 19 अगस्त तय हुई है और पेमेंट अगले महीने की शुरुआत में होगी। इससे शेयर होल्डर्स को अच्छा कैशबैक मिलेगा, लेकिन एफपीआई की बिकवाली का असर शेयर पर दबाव डाल सकता है। अडानी पोर्ट्स को एशियाई डेवलपमेंट बैंक से $500 मिलियन का लोन मिलने की संभावना है, जिससे कंपनी ग्रीन एनर्जी और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाएगी। ये दिखाता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद आई नेगेटिविटी अब कम हो रही है। वहीं आईटी सेक्टर में इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियां इस क्वार्टर में नई हायरिंग कम कर रही हैं, जिसकी वजह ग्लोबल डिमांड में सुस्ती और कॉस्ट कटिंग है। इसका असर ये होगा कि फ्रेशर्स के लिए आईटी जॉब पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी में स्किल्ड लोगों की डिमांड बनी रहेगी। सरकार के आर्थिक कदमों की बात करें तो जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 1,65,00,000 रुपए रहा, जो पिछले साल से 10% ज्यादा है और यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ रही है। सरकार ने ईवी पॉलिसी के तहत 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को दोगुना करने की योजना बनाई है, जिससे ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को फायदा होगा। इसके अलावा भारतीय रेलवे अगले 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की योजना पर काम कर रही है, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन और इलेक्ट्रिफिकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर चीन का जुलाई एक्सपोर्ट डेटा 14% गिर गया है, जिससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग और मेटल सेक्टर पर असर पड़ सकता है। अमेरिका में सीपीआई महंगाई डेटा उम्मीद से थोड़ा ऊपर रहा है, जिससे फेडरल रिजर्व फिर से ब्याज दरें बढ़ा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उभरते मार्केट से पैसा निकल सकता है, जिसका असर भारत पर भी होगा। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों का सार यही है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े फैसले और फंडिंग डील्स हो रही हैं, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी पर बड़ा दांव लगा रही है और ग्लोबल इकोनॉमी का असर भारत पर सीधा दिख रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो रुपया रिपोर्टर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन की बड़ी आर्थिक और कारोबारी खबरें मिलती रहें। इस वीडियो में दी गई जानकारी समाचार स्रोतों पर आधारित है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श लें।